समस्तीपुर का एक बाप अपने बेटे को लेकर सदर अस्पताल में जाता है और डॉक्टर को कहता है कि हुजूर, मेरे बेटे को सांप काट लिया है। और वो बाप अपने साथ एक बोरा लेकर आया था। बोरा वो डॉक्टर साहब को देते हुए कहता है, बोरा में कोबरा सांप है, हम इसको पकड़ कर लाए हैं और इसी ने मेरे बेटे को काट लिया है। जैसे ही डॉक्टर साहब को वो बाप कोबरा सांप देता है बोरा में रखकर, डॉक्टर साहब की हालत खराब हो जाती है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और जो कंपाउंडर साहब लोग इधर उधर घूम रहे थे, सब लोग सकते में आ जाते हैं और हर जगह इस बात की चर्चा होने लगती है कि बाप की हिम्मत को देखिए, बेटे को कोबरा सांप ने काट लिया। तो बाप ने कोबरा सांप को पहले डंडे से मारा, उसके बाद बोरा में बंद किया और उसको सदर अस्पताल लेकर आ गया ताकि इलाज करने में डॉक्टर साहब को आसानी हो और उनको इस बात की जानकारी पहले से हो कि मेरे बेटे को कौन से सांप ने काटा है और जल्द से जल्द उस सांप का एंटी वेनम इंजेक्शन वो उसके बेटे को लगा सके। घटना समस्तीपुर की है। आप वो पहले बोरा देख लीजिए जिस बोरा में उस बाप ने उस सांप को कैद करके सदर अस्पताल में लाया था। अब उसके बाद इस कोबरा सांप को देख लीजिए, लमसम 5 फीट लंबा कोबरा सांप समस्तीपुर के एक लड़के को काट लेता है रात के अंधेरे में और बाप उसके साथ उसी वक्त था। और पिता की हिम्मत देखिए कि उसने आओ देखा ना ताओ, डंडे से पहले उसने सांप को मारा और उसके बाद उसको बोरा में पैक किया और सांप को बोरा में लेकर अपने बेटे को लेकर सीधा सदर अस्पताल पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास और सांप देकर बोला कि जल्दी इलाज करिए मेरे बेटे का, इसने ही मेरे बेटे को काटा है। अब पूरी कहानी आपको सुनाते हैं और आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं जो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। एक पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए कितना प्रेम होता है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि समस्तीपुर में एक लड़का मुर्गी फार्म में नौकरी करता है। उसी मुर्गी फार्म में नौकरी करके वो शाम को घर लौटता है और शाम को किराए के मकान में जहां वो रहता था वो वहां पर खाना बना रहा था। उसके पिता भी उसके साथ रहते हैं। अब खाना बनाने के दौरान गैस खत्म हो जाती है। अब जब गैस खत्म हो जाती है तो रात को गैस मिलती नहीं। उसको लड़के को याद आता है कि मुर्गी फार्म में जहां वो काम करता है वहां पर गैस रखा हुआ है। वो चल जाता है मुर्गी फार्म में। रात में अंधेरा था, लाइट कटी हुई थी और उसके पिता भी उसके साथ मुर्गी फार्म में जाने लगते हैं। अब मुर्गी फार्म में दोनों बाप बेटे जाते हैं और बाप बेटे जब मुर्गी फार्म में जाते हैं तो मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर वो लोग गैस ढूंढते हैं। और जैसे ही गैस लेकर पिता और पुत्र मुर्गी फार्म से निकलते हैं, वहीं आसपास में थोड़ा बहुत झांग झक्कड़ था, जंगल टाइप का था। सांप निकलता है, उसके बेटे के बाएं पैर में काटता है और भागने लगता है। लड़का कहता है सांप काट लिया। बाप पहला टॉर्च जलाता है सांप की तरफ, डंडा उठाकर सांप को एक डंडा मारता है, फिर बोरा में सांप को भरता है, बेटे को गोद में उठाता है और सीधा पहुंच जाता है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में उसका बेटा देखिए यहां पर सोया हुआ है और बाप सीधा डॉक्टर के पास जाकर कहता है, मेरे बेटे के बाएं पैर में सांप ने काट लिया है, ये बोरा लीजिए, इसी में वो सांप है, देख लीजिए कि कौन सा सांप है, जल्दी से मेरे बेटे का इलाज करिए और मेरे बेटे को ठीक करिए। अब बाप के हाथ में सांप देखकर पूरा जो अस्पताल था वो हिल गया। एक तरफ लोग भागने लगे, कोई हदस गया, कोई सकते में आ गया, कोई हिम्मत की दाद देने लगा और डॉक्टर साहब भी थोड़ा बहुत डर गए थे। डॉक्टर साहब ने बच्चे का इलाज किया और फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। उसको एंटी वेनम इंजेक्शन उस सांप का दे दिया गया। डॉक्टर साहब की निगरानी में उनका लड़का भी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा और हम लोग अभी इसको निगरानी में रखे हुए हैं, ये बिल्कुल खतरे से बाहर है। अस्पताल में समस्तीपुर में ये खबर जब वायरल हुई तो लोग बाप की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। कह रहे थे कि ऐसा बाप होना ही चाहिए। एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है, लोग इसका उदाहरण दे रहे थे। कह रहे थे कि देखो बेटे को सांप काट लिया तो बाप एकदम से बौखला उठा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सांप को लेकर सदर अस्पताल में पहुंच गया। बेटा का जान बाप के चलते ही बच गया। बाकी सावन का महीना है, वैसे भी बारिश के महीने में सांप निकलते हैं, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। सांप को पकड़ कर ले जाने पर कहा जाता है कि जल्दी से डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा सांप है, उस हिसाब से दवाई दी जाती है और अच्छी दवाई दी जाएगी तो आपका तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।